हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। एक नया टॉपिक लेके जो कि रिलेशनशिप्स के ऊपर ही है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मेरी रिलेशनशिप्स के ऊपर मेरी कई वीडियोस हैं और उनके ऊपर जैसे कैसे काम किया जाए, रिलेशनशिप को कैसे संभाला जाए, टॉक्सिक वटेवर जो भी जैसे भी कोई प्रॉब्लम्स होती है मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है आपस के झगड़ों को कैसे रोकें। मतलब बहस से बचने के कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। जब दोनों इंसानों के बीच झगड़ा होता है तो दोस्तों ऐसा होता है कि ईगो बीच में आ जाता है कि मैं क्यों चुप रहूँ। एक एक बोलता है तो दूसरा भी बोलता है। होता ही है कि जब झगड़ा स्टार्ट होता है तो एक पार्टनर बोलता है, वो अपने आप को सोचता है कि हाँ मैं जीत जाऊँ। दूसरा पार्टनर भी यही सोचता है मैं जीत जाऊँ। मतलब हर किसी को अपनी कन्वर्सेशन में जीतने का शौक़ होता है। तो इसी वजह से हमारी कन्वर्सेशन जो भी है जो झगड़े के रूप में बदल जाती है। क्योंकि कोई भी इंसान दोस्तों आज की डेट में अपने आप को गलत मानना चाहता ही नहीं है। कोई भी अपने आप को झुकना नहीं चाहता या गलत मानना नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या करें जब आपके सामने ऐसी समस्याएं आ जाए, दोनों ही गर्म मिजाज के हो, जब दोनों पार्टनर एक जैसे नेचर के हो, तो आई थिंक उनको मतलब डील करना आपस में बहुत डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो यहीं पे मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है जिसके ऊपर काम करके आप अपने जो डेली जो मतलब डेली कपल के बीच में जो फाइटिंग होती है उससे आप बच सकते हैं। मीन्स थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए भी पेशेंस चाहिए दोस्तों। तो अगर देखिए, अगर एक बोल रहा है दूसरा बोलता रहे तो ऐसे तो झगड़ा बढ़ता ही रहेगा और इसका कोई अंत ही नहीं है। और मोस्टली आपने देखा होगा या तो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, और कपल्स में भी जैसे डेली डेली ये सब हो तो या तो आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल में चल जाता है या लेडीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल में चल जाती है, तो जो कि सही नहीं है। मैं अपनी वीडियो में ये नहीं कहूँगी कि ये सही है। तो इससे अच्छा है कि अपने पार्टनर के साथ ही आप सेटिस्फाइड रहें, आपका पार्टनर जैसा है उसे एक्सेप्ट करें। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके सामने मतलब आप खुद को भी आपको पता नहीं होता कि आप भी उसी के जैसे हो। मीन्स जब आप शादी करके आए थे, एकदम से हर किसी का नेचर नहीं पता होता। मोस्टली अरेंज मैरिज में ये हो सकता है। लव मैरिज में हमें पता होता है कि हमारे पार्टनर का नेचर कैसा है। तो कुछ लोग समझदार होते हैं जो डील कर लेते हैं, बट मोस्टली आजकल के टाइम जो ऐसा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कोई झुकना नहीं चाहता, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैं आपको मेन पॉइंट्स में आ जाती हूँ। पॉइंट नंबर 1, आप अवॉइड फाइटिंग। मीन्स की जब फाइटिंग हो रही होगी आप दोनों के बीच में, तो या तो हो सकता है मे बी अगर फाइटिंग हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है, वो आपको बहुत कुछ गालियाँ, आपका पार्टनर वगैरह जो भी है, कपल या फीमेल या मेल जो भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि उस फाइटिंग को अवॉइड करके आपको वहाँ से निकल जाना है। या तो आप कहीं पार्क में चल जाइए, या आप टीवी देखने लग जाइए, या आप कुछ भी काम कर सकते हैं वटेवर, या अपने फ्रेंड के घर चल जाइए। कोशिश करिए थोड़ी देर के लिए आप उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस जगह से आप थोड़ी देर दूर चल जाइए। तो भी हो सकता है कि आपकी जो फाइटिंग का जो वो है स्तर वो ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, अब एक ही पार्टनर रहेगा तो वो कितना बोलेगा और कितना किसको क्या समझाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स नंबर ये है। सेकंड नंबर ये है आपको दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपका पार्टनर आपको गुस्से में बहुत ही अनाप शनाप कुछ भी बोले जाए, गाली गलौज जैसे माँ बाप को बीच में लाता है या कुछ भी, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे अपना एंगर नहीं दिखाना। आपकी जो सबसे बड़ी पावर है दोस्तों, साइलेंस। साइलेंस आपकी सबसे बड़ी पावर है कि आप साइलेंस रहकर भी अपने पार्टनर को उसको सोचने पे मजबूर कर दोगे कि ऐसा, मतलब वो आपका पार्टनर बोलेगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो मैं इसे इतना बोल रहा हूँ, ट्रिगर कर रहा हूँ, फिर भी ये कुछ नहीं बोल रही है, फिर भी ये साइलेंस है। आपको क्या करना है, आपको साइलेंस रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना। यकीन मानिए अगर आप मेरे इस वाले सॉल्यूशन पे जाएंगे तो काफ़ी हद तक, मीन्स उसके लिए पेशेंस चाहिए। आपको बुरा लग रहा होगा अंदर से भले ही, बट आपको साइलेंस रहना, आपको कुछ नहीं कहना। आप यकीन मानिए कुछ देर में ही आपका पार्टनर सोचने पे मजबूर हो जाएगा
उसको आपकी साइलेंस मार डालेगी। उसकी बोलते हैं ना, 1000 झगड़ों से एक चुप्पी वाली, ठीक है। तो आपकी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी कि ऐसा क्या है जो ये बोल नहीं रही, मैं इसे कितना बोल रहा हूँ। तो वहीं पे आपका डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा लगभग। हो सकता है आपका पार्टनर भी चले जाए। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट आप समझ ही चुके होंगे। थर्ड पॉइंट होता है स्माइल करना। जब आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे होंगे, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, एक चिल्ला रहा होगा, गुस्से में देख रहा होगा, या जो भी नाराज़ हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे स्माइल करनी है, आपको हंसना है, आपको ऐसे दिखाना है कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उसकी लड़ाई से। ठीक है, आप हंसिए, उसको कोई बात नहीं, उसे बोलने दीजिए, आप हंसिए, आप स्माइल बस कीजिए। आपकी स्माइल ही ना उसे मार डालेगी। आप वो सोचेगा ये ऐसे क्या हो गया कि हंस रही है, मैं इतना इतना, मतलब ये इंसान, ये औरत जो भी है, ये आदमी जो भी है, पहले तो मेरी बातों पे रिएक्ट करता था और अब ये साइलेंस, कोई मतलब नहीं, मतलब आपको कोई रिएक्शन ही नहीं देना है, आपको नथिंग, नो रिएक्शन, आपको सिर्फ स्माइल करना है। कहते हैं ना, स्माइल इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, स्माइल आपकी हर सॉल्यूशन का एक, मतलब हर मुसीबत का, एक सॉल्यूशन होता है। स्माइल एक बड़ी रेमेडी होती है दोस्तों, आपकी हेल्थ के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, समझ चुके हम स्माइल। चौथा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, चौथा पॉइंट है कि एक मेन पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने भी अपनी रिलेशनशिप में करी है। कभी भी जब आपकी लड़ाई हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो आपको पुरानी बातें, जो भी पास्ट की बातें, कभी भी अपने प्रेजेंट के झगड़ों में कभी नहीं लानी। पास्ट की बातें, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, आपकी मतलब वो बोल रहा हो तेरा पास्ट ऐसा है, वैसा वैसा, आपको नहीं, आपको खुद से नहीं करना। आपका पार्टनर करता है तो उसे बोलने दीजिए, आपको रिएक्ट नहीं करना। पर आपको खुद से कोई पास्ट की बात नहीं लानी कि 1 साल पहले तुमने ऐसा किया था, 1 साल पहले, 2 साल पहले तुमने वहाँ पे मुझे ऐसे मारा था। तो आपको पास्ट की बातें, होता ही है दोस्तों, जितनी आपकी लड़ाई बढ़ रही है ना, पास्ट की बातें ला ला के आपके पार्टनर के दिमाग में आपके लिए और ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी, या जो भी है, और ज़्यादा उसके मन में आपके लिए वो हो जाएगी कि मतलब ये इंसान मेरे को पास की बातें ला ला के बोल रहा है। तो वो आपसे ऐसे में दूरी बन जाती है इंसान की। ठीक है, तो आई होप ये 3-4 जो पॉइंट्स है आपको समझ आ रहे होंगे कि रिलेशनशिप्स के ऊपर इन सारे पॉइंट्स को आप अगर सॉल्यूशंस को अगर आप सोचें, मेरे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने झगड़ों से बच जाएंगे। आशा करती हूँ आप मेरे बताएगी आज इस वीडियो में अमल करें और लड़ाई झगड़े का अंत करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना के लाऊंगी। हो सकता है कोई गलती मेरे में अंदर आ रही होगी, तो धीरे धीरे दोस्तों मैं आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।